आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 10वां अध्याय, जो कबीर के द्वारा लिखा गया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्याग दिया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों के संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्ति कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य डंबरों का विरोध है। राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भाव की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। अब शुरू करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही, घरी में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। प्रस्तुत पद कबीर के बीजक से उदित है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों से व्याप्त कर्म कांड एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि ये दोनों अज्ञानतावश बाह्य कर्म कांडों को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। इन्हें धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ उचित कर्मों से व्यक्ति को समाज का मार्गदर्शन करना है, परंतु ये केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में ये दोनों ही पथभ्रष्ट हो चुके हैं। इनका यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। हिंदुओं के विषय में कबीर ने कहा है कि ये वर्ण भेद में विश्वास करते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है, उसे अपने पूजा के पात्रों को छूने नहीं देता, परंतु स्वयं वेश्यागमन जैसे निम्न कर्म में लिप्त रहते हैं। तात्पर्य यह है कि हिंदू श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं। मुसलमान की दशा भी कुछ ऐसी ही है। ये दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर हैं, केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। समाज की नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह करते हैं। दोनों ही सत्य की राह से भटके हुए हैं। इस प्रकार इन दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बालम आबो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंध धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिपसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यह पद बीजक से उदित है। यहाँ कबीर का भक्त रूप द्रष्टव्य है। इस पद में भक्त कबीर स्वयं को जीवात्मा की पत्नी और परमात्मा का पति मानकर परमात्मा रूपी पति से विमुक्त होकर जीवात्मा की विरहावस्था का चित्रण किया है। परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को एक वियोगिनी की भांति न अन्न भाता है, न नींद आती है। निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका तथा परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पति परमात्मा निराकार, पत्नी साकार रूप में विद्यमान है। यहाँ कबीर निर्गुण और सगुण दो भिन्न मतों के बीच एक साम्य स्थापित करते दिखाई देते हैं।